जी भाटिया साहब दोबारा फिर राजनीति में सक्रिय हो गए काफी वर्षों बाद, जी क्या कहना, क्यों आए? नहीं, पहले भी सक्रिय तो थे हम, लेकिन तो प्रोफेशन ऐसा है पूरी तरह सक्रिय नहीं जा सकते। लेकिन सर्विस जहाँ भी हो, सर्विस के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, कहीं भी सर्विस हो। अब मैंने यहाँ कई बार ओल्ड एज पेशेंट आते हैं, ओल्ड एज को मैं उनको कहता हूँ मैं घर पे ही आके आपको बीपी चेक करूँगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं कई बार कोशिश बड़ी करता हूँ, जितना कर सकता हूँ मैंने की है। बाकी शहर का मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि इतने साल से हमें इतना प्यार मिला है। मंदिर में सनातन धर्म की डिस्पेंसरी थी, वहाँ मैंने 10-15 साल सेवा दी है। यह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी, इसमें भी मैं 98 से पद पर मैं तैनात था जी। 98 से लेके 2004 तक मैंने सेवाएं दी हैं। वहाँ भी कोई ऐसी नहीं, प्रिंसिपल साहब बड़े पसंद थे। लड़के चाहे रात को भी लड़की को दिक्कत हो, मैं जाके अटेंड करता था। तो इस मेरे प्रोफेशन के साथ साथ अब थोड़ा ध्यान इधर ही चला है, क्योंकि हमारे वार्ड की समस्याएं बहुत हैं। सड़कें बड़ी खराब हैं, पानी लीकेज है। तो स्वच्छता मतलब जैसे स्वच्छ होना चाहिए ना वार्ड, वो नहीं। तो मेरी ये बड़ी इच्छा थी कि भाई स्वच्छ वार्ड होएगा तो विकास होएगा, जब तक स्वच्छता नहीं होएगी विकास नहीं हो सकता। तो थोड़ा इसकी तरफ मैं ध्यान देने के लिए मैं फिर दोबारा मैंने कहा चलो, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसा है भाई आप बिना कोई पद पे रहे सेवाएं देना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा जो ये एमसी बन के चलो भी थोड़ा ऑफिसर भी बातचीत आदमी कर लेता है, हर एक चीज़ की सुविधा हो जाती है। तो लोगों को बड़ी सेवाएं देने के लिए मैं अपना, क्योंकि थोड़ा समय भी अब ये कम ही है, अब नियर अबाउट मेरी 68 साल उम्र हो गई है। हाँ जी, तो अब थोड़ा सेवाएं लोगों को देंगे, प्रोफेशन तो देंगे ही देंगे, लेकिन ये सुविधा भी किसी के कोई, पीछे भी जब मिसिज बनी थी, मिसिज एक बार हमारी एमसी सेलेक्ट हुई है, उपचुनाव था, उपचुनाव में बनी थी, तो तब भी मैंने बुढ़ापा पेंशन बहुत लोगों की बनाई थी। जो जेन्युइन केस थे बड़े, मैं डॉक्टर साहब थे सैनी साहब, उनका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बड़ा साथ दिया था मेरा। तो ऐसे कई काम हैं लोगों के, बड़े जायज़ काम होते हैं, लोग बेचारे सफ़र करते हैं, तो वो मैं कोशिश करूँगा। अभी मैं लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ कि वार्ड को स्वच्छ ही बनाऊँगा, विकास ही बनाऊँगा, कि लोगों की जो भी समस्याएं होंगी, चाहे आधी रात को भी कोई आए तो मैं साथ हमेशा तैयार रहूँगा उनकी सेवा करने के लिए। डॉक्टर साहब आप किसी पार्टी के बैनर के नीचे लड़ोगे चुनाव? नहीं, मैं ये नगर पालिका का चुनाव कोई बैनर के नीचे नहीं, क्योंकि ये तो जो सरकार होती है उसको फॉलो करना पड़ता है, पॉलिसी होती है, तो इसमें कोई एमसी वगैरह कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से हो, तो ये भी मैं कहता हूँ बहुत है। कोई पार्टी की तरफ से कोई चुनाव नहीं, हम सब एक ही हैं। डॉक्टर साहब नीलोखेड़ी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया था। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद नीलोखेड़ी शहर ने कोई तरक्की नहीं की, कैसा मानते हैं आप इसको, कारण क्या रहेगी? कारण ये रह गया, कोई यहाँ के लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया। अब एसके डे साहब ने बसाई थी नीलोखेड़ी, तो उसकी तो फिर डेथ हो गई, उनकी लड़की आई, उन्होंने बड़ा किया। अभी फाइल पड़ी है मेरे पास, 5-6 मेंबर थे, मैं था, सुंदर भाटिया जी थे, और भी कई मेंबर थे। उन्होंने भी, लेकिन वो बेचारी की उम्र भी थी और फिर कुछ बीमार रहती थी, कुछ कर ना पाई। नहीं तो उनके मन में बड़ी थी भाई यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री लगनी चाहिए। लेकिन बस वो हमने कागज तैयार करे हुए थे, फाइल मौजूद है मेरे पास, लेकिन अब उनका पता लगा भी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इसलिए अभी कुछ ये बदकिस्मती है, कुछ जो लोकल शहर है पार्टी के थे, बस जिस पार्टी का आ जाए। कुछ शहर की बदकिस्मती ये है कि ऊपर अगर सरकार बीजेपी की आई है तो यहाँ कांग्रेस का बन गया, ऊपर कांग्रेस की है तो यहाँ बीजेपी का बन गया। कुछ ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी भारी अड़चन है। अगर उसी पार्टी का हो तो उसका हो सकता है विकास। बाकी हम ये जरूर कहेंगे कि जैसे तरावी विकास हुआ है, जीटी रोड के ऊपर है, इतना शहर में हुआ नहीं। एक हैवी इंडस्ट्री की बहुत जरूरत है। अब लड़के बेचारे सारे 10th पास 12वीं पास, कभी किधर धक्के खाने पड़ते हैं, और यही कारण है कि लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अब 12वीं का बच्चा बाहर जाके वहाँ लेबर ही करेगा, 12वीं बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इस वास्ते मैं तो गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि यहाँ नीलोखेड़ी में कोई हैवी इंडस्ट्री जरूर लगाई जाए, क्योंकि ये इसको पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री माना था, डॉटर ऑफ नेहरू।
तो ये मेरे ख्याल सपना अगर सरकार कर दे तो सरकार, लोग बड़े आभारी होंगे सरकार के। आप अपने वार्ड के वोटरों से क्या अपील करोगे डॉक्टर साहब? हम अपील ये करेंगे कि मेरा साथ दें, मेरे को बनाएं, और जो वार्ड की समस्याएं हैं, बिजली, पानी, ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आई ऑलवेज डू देयर सर्विसेज। पहले भी आपकी मिसेज यहाँ से चुनाव जीती है। हाँ जी, कैसा रहा है उनका कार्यकाल यहाँ के लिए? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। आपने जितने सेवाएं दी हैं, लोग बड़े संतुष्ट थे। मैंने अब मनोहर लाल जी थे जुनेजा, कई बंदों की पेंशन बनाई, अब वो गुजर गए बेचारे, बड़ी प्रशंसा करते थे वो। हमने बड़े काम किए थे, लेकिन फिर भी सारे काम, कई काम अधूरे रह गए। तो वो हम इच्छा है कि इस बार पानी की, नालियों की, ये स्वच्छता जो है ना, ये बहुत जरूरी है। स्वच्छ पानी की मेरा प्रेफरेंस होगी कि लोगों को स्वच्छ पानी मिले। डॉक्टर साहब, अब आप मेडिकल सेवाएं देने के साथ साथ वार्ड वासियों को राजनीति सेवाएं भी देना चाहोगे? कैसे मन में विचार आया आपके लिए? बस मन में यही समस्याएं देख के ना भाई, वार्ड में देखो जी, नाली है, नालियां ठीक नहीं, पानी बारिश का हर घर में पानी घुस जाता है, निकासी ठीक नहीं। तो ये देखते हुए मैंने कहा यार कोई बीच में आना चाहिए, थोड़ी सर्विसेज ना इस साइड भी देनी चाहिए। तो ये मन में विचार लेके हम इसलिए एमसी के इलेक्शन में आए हैं। अब लोग अगर चांस देंगे तो मैं लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि उनका जो स्वास्थ्य है उसकी तो मैं आई विल टेक केयर, प्रॉमिस है भाई, वो भी स्वास्थ्य की करूँगा, और बाकी जो जो उनकी समस्याएं होंगी वो भी दूर करूँगा। क्योंकि आदमी को मेंटली बड़ा परफेक्ट होना चाहिए जब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेंटली जब ही होंगे, स्वच्छ पानी मिलेगा, स्वच्छ सड़क मिलेगी, स्वच्छ नालियाँ मिलेगी, हर एक चीज स्वच्छ होगी तो लोग अपने आप खुश होंगे, लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा, मच्छर वगैरह कम होंगे, बीमारियां कम होंगी। हमारे घर के पास वेटरनरी डॉक्टर का मकान बड़े साल हो गए, मैं कई बार डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दे, फिर वो साथ सफाई हो जाती है, लेकिन अभी तक कुछ बना नहीं। मैंने सीएम विंडो पे भी डाली थी, लेकिन वो बस कागजों में ही रह गया अभी तक। कोई वो इतना गंद वहाँ पड़ा होता है। मैं बड़ा सेक्रेटरी साहब को निवेदन करके, वो कई बार उन्होंने मेरा साथ दिया है, सफाई करवा देते हैं। तो एक ये मेरा मोटो है कि यहाँ भी कोई ना कोई, अब बात करी है उनसे, वो कहते हैं कि ये सब डिवीजन बन गया है तो यहाँ एसडीओ ऑफिस बनेगा, देखो कब बनता है। हम जल्दी कोशिश करेंगे, जल्दी ये प्लॉट खाली पड़ा है, गंद ना लो, बीमारी ना फैले कोई।